हेलो दोस्तों, भले ही आप कोई आर्टिस्ट है या बैंक का कर्मचारी, पेंसिल को हर कोई इस्तेमाल करता है। और बचपन में स्कूल के टाइम पर पेंसिल के मामले में बच्चों में जंग तक छिड़ जाती थी। अब कई बच्चे अप्सरा पेंसिल का इस्तेमाल करते थे तो कई बच्चे नटराज का। ये बात शायद आपको नहीं पता हो कि भले ही आपकी पसंद अप्सरा हो या फिर नटराज पेंसिल, आप जो भी पेंसिल खरीदे दोनों में से पैसे एक ही कंपनी के पास जाते हैं। इन दोनों पेंसिलों को एक ही कंपनी बनाती है और इस कंपनी का नाम है हिंदुस्तान पेंसिल प्राइवेट लिमिटेड। और ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये कंपनी हमारे भारत में हर रोज 80 लाख पेंसिल्स को बेचती है। लेकिन दोस्तों, ऐसे में आपके मन में क्या कभी ये सवाल आया कि आखिर पेंसिल की लीड को पेंसिल में भरा कैसे जाता है और कैसे पेंसिल फैक्ट्री में बनाई जाती है? इस वीडियो में आप इसके बनने के सारे प्रोसेस के बारे में जानोगे। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब दोस्तों, पहले के टाइम पर पंख और स्याही की मदद से लोग लिखा करते थे, लेकिन उसमें कई बार ऐसा होता था कि स्याही पेपर के ऊपर ही गिर जाती थी और सारा का सारा कागज बर्बाद हो जाता था। अब इसके बाद लोगों ने चारकोल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, लेकिन उसमें समस्या आई कि चारकोल हाथों को ही गंदा कर देता था। अब इसके बाद किसी इंटेलिजेंट जीनियस ने चारकोल को लकड़ी से कवर कर दिया, जिसे आज हम पेंसिल कहते हैं। तो आइए हम पेंसिल बनने के पूरे प्रोसेस को देखते हैं। दोस्तों, पेंसिल बनाने के लिए सबसे पहले उसकी लीड पर काम किया जाता है, जैसे कि ग्रेफाइट क्ले और पानी के साथ अच्छी तरह आपस में मिक्स किया जाता है। अब इसके बाद प्रेसिंग मशीन इस मिक्सचर से लीड को आकार देकर बाहर निकालती है। अब इसके नेक्स्ट प्रोसेस में लीड्स को ड्राई किया जाता है और फिर उन्हीं लीड्स को 1500 डिग्री फ़ारेनहाइट पर पकाया जाता है ताकि ये सख्त हो सके। अब इन लीड्स को लिक्विड वैक्स में कुछ देर के लिए डुबा दिया जाता है और अगर कलर पेंसिल बनानी है तो फिर वैक्स या फिर क्ले में कुछ कलर डालकर उन्हें कलरफुल कर दिया जाता है। अब दोस्तों, लीड तो बन गई, लेकिन हम इसे अब लकड़ी में डालेंगे कैसे? दरअसल पेंसिल तो सिर्फ उन्हीं लकड़ियों से बनाई जाती है जो कि बाद में शार्पनर से छिल जाए और इतनी कमजोर भी ना हो कि हाथों में ही टूट जाए। और इसीलिए पूरी दुनिया में पेंसिल बनाने का देवदार लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। अब सबसे पहले लकड़ियों को बड़ी बड़ी शीट्स में काटा जाता है और मशीन द्वारा कुछ इस तरह से इनके ऊपर सांचे बना दिए जाते हैं, जिनके ऊपर लीड को रखा जाता है। सबसे पहले इन सांचों में अच्छे से ग्लू भरी जाती है और फिर इसमें लीड्स को डाला जाता है ताकि वो अच्छी तरह से अपनी जगह पर चिपक सके। इस तरह की एक और वुडन शीट को इसके ऊपर रखा जाता है। अब इन शीट्स को रखकर इन्हें कंप्रेशन मशीन में डाल दिया जाता है, जो कि दोनों तरफ से 900 किलो का फोर्स लगाती है और करीब 1 घंटे तक ये प्रोसेस चलता है। ऐसा करने से लकड़ियाँ एक दूसरे से चिपक जाती है। अब बारी आती है लकड़ियों की शीटों को पेंसिल में बदलने की। उसके लिए जो शीट्स कंप्रेशन में डाली गई थी, अब उन्हें उस मशीन में डाला जाता है, जो कि इन शीट्स को अलग अलग तरह के पेंसिल की शेप में काट देती है। और नटराज पेंसिल में हेक्सागन शेप का यूज किया जाता है, जिसके लिए ये प्रोसेस 2 बार करना पड़ता है। अब इस काम के बाद इन पेंसिल को लिकरिंग हेड नाम की मशीन में डाला जाता है और इस मशीन का काम उन पेंसिल को पेंट करना होता है। अब इसमें एक एक करके पेंसिल्स जाती है और रंगीन होकर बाहर आ जाती है और पेंसिल को सुखाने से पहले उन पर स्टैंप लगाई जाती है। अब पेंसिल तो पैकेज के लिए तैयार है, लेकिन कई बार पेंसिल के ऊपर इरेजर भी लगी होती है। अब उसे लगाने के लिए काम बढ़ जाता है। इरेजर बनाने के लिए रबड़ को सबसे पहले हीटिंग रोल में डालते हैं। अब इसमें पुराने खराब हो चुके इरेजर को भी डाल दिया जाता है और रबड़ को सख्त करने के लिए इसमें सल्फर भी मिलाई जाती है। अब इस प्रोसेस को तेज करने के लिए इसमें कई सारे कैटलिस्ट भी इस्तेमाल होते हैं, जो कि इस प्रोसेस को तेज कर देते हैं। अब इसके बाद इसमें कलर और वल्केनाइज्ड वेजिटेबल ऑयल भी डाला जाता है। वल्केनाइज्ड वेजिटेबल ऑयल जब हम नॉर्मल वेजिटेबल ऑयल में सल्फर से ट्रीट करते हैं तब जाकर बनता है और ये इरेजर का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है, क्योंकि इरेजर को अपनी मिटाने की ताकत रबड़ से नहीं बल्कि वल्केनाइज्ड ऑयल से मिलती है। अब जब मिक्सचर सख्त हो जाता है तो फिर मशीन की मदद से इसे काटा जाता है और वर्कर्स फिर से एक स्टीम हीटेड ओवन में छोड़ देते हैं और बाद में इन्हें पानी में ठंडा होने के लिए छोड़ा जाता है और इसके बाद एक मशीन इन्हें छोटे छोटे आकार में काट देती है। इस तरह से एक मशीन एल्यूमिनियम को पेंसिल पर लगाती रहती है और दूसरी मशीन रबड़ को आकार के हिसाब से पेंसिल पर लगाती रहती है और इसके बाद आपकी पेंसिल आपके पास आने के लिए तैयार हो जाती है। तो दोस्तों, आप बचपन में कौन सी पेंसिल यूज करते थे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।